इसराइल ने हमास हमास के ठिकानों यानी कि गजा के साथ साथ अब लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और उधर हमास भी रह रह कर हमले कर रहा है इसराइल पर। हमास इसराइल युद्ध का आज 8वां दिन है। युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसराइल की सेना गजा पट्टी में घुस चुकी है। हवा के साथ साथ जमीन से भी इसराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास की ओर से भी इसराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान की सीमा पर भी इसराइल के विरुद्ध मोर्चा खुल चुका है। वहां पर भी हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह पर हमला हो चुका है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अब जमीन के रास्ते हमले की तैयारी। बौखलाया इजरायल सीधी जंग को तैयार। गाजा पर मरकावा टैंक गोली बरसाने लगा। आसमान से विमान, जमीन से टैंकों का हमला। इजरायल ने अपनी उस चेतावनी पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि अब गाजा पर सीधा और जमीनी हमला होगा। गाजा में महापलायन के बीच इजरायल ने गाजा पर छिटपुट जमीनी हमले करना शुरू कर दिया है। कुछ इलाकों में इजरायली सेना ने हमास आतंकियों की तलाश में छापे मारे हैं, लेकिन अब टैंकों के जरिए बड़े हमले की तैयारी है। आज तक की टीमें इजरायल और गाजा के बेहद करीब तैनात हैं। देखिए गाजा के पास कैसे इजरायल ने टैंकों की तैनाती कर दी है। हम लोग दक्षिणी इसराइल में है, गाजा पट्टी से बहुत दूर नहीं है ये इलाका, और ये एक कैंप है इजराइल की सेना का। यहाँ पर उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स सबको तैनात कर दिया गया है। और अब जैसे ही आदेश आएगा तो ये टैंक बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो 24 घंटे की डेडलाइन जो गाजा पट्टी के नागरिकों को दी गई है कि वो पीछे हट जाए ताकि उस इलाके में जहां हमास के ठिकाने हैं उनको हवा से ध्वस्त किया जा सके, मिसाइलों से ध्वस्त किया जा सके, 155 मिलीमीटर तोपों से ध्वस्त किया जा सके। बड़े पैमाने पर जमीनी हमलों से पहले इजरायल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। टैंक गरजने लगे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजरायल के सबसे शक्तिशाली टैंक गाजा पर बम बरसा रहे हैं। इजरायल का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, हो सकता है कि टैंक सीधे गाजा पट्टी इलाके में घुस जाएं। गाजा सीमा के पास मेंटुला कस्बे में देखिए कैसे इजरायल के टैंकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। टैंक गाजा सीमा के पास जा रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि इजरायल के इरादे काफी खतरनाक हैं। उधर हमास का गाजा हेड ये कहते हुए दिख रहा है कि इजरायल अगर गाजा पर जमीनी हमला करेगा तो उनको गोलियों और जवाबी हमले मिलेंगे। हम गाजा पर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपने खतरनाक इरादे जता दिए हैं। इजरायल के हमले से फिलिस्तीन सहम गया है। फिलिस्तीन ने कहा है कि गाजा में नरसंहार हो रहा है। सुनिए फिलिस्तीन के पीएम की जुबानी क्या हाल है गाजा में। गाजा पर दोहरे हमले हो रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमान गोले बरसा रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं। रात भर रह रहकर गाजा का आसमान रॉकेट और मिसाइलों की आवाज से गूंजता रहा। इस बीच गाजा से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। देखिए किस तरह गाजा जल्दी से जल्दी छोड़ने की होड़ मची है। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। इजरायल ने गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा है। गाजा के अस्पताल के बाहर लाशों का ढेर लगा है। ये तस्वीर गाजा की हालत बयां कर रही है। यूएन ने कहा है कि गाजा को खाली करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इजरायल ने जमीनी हमलों की तैयारी कर ली है। गाजा खाली करने की चेतावनी पर इजरायल अड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की गुजारिश को भी उसने नजरअंदाज कर दिया है। अगर गाजा में आमने सामने की लड़ाई होती है। आशुतोष, गाजा आज तक।
युद्ध जब होता है तो उसमें नुकसान दोनों पक्षों का होता है। हमास के आतंकवादियों ने निर्दोष इजरायलियों को मारा और अब इजराइल ने पलटवार किया, गजा को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, खंडहर में कई शहरों को बदल दिया, अस्पतालों में लाशें रखने तक की जगह नहीं बची। युद्ध की विभीषिका क्या होती है, मौत का तांडव क्या होता है। आसमान से बमों की बारिश होती है तो क्या होता है। जब एक देश किसी देश पर हमला करता है, जब एक देश किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो मौत सिर्फ आतंकवादियों की नहीं होती, उसके साथ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। इजराइल हमास युद्ध की भयावहता को दुनिया ने देखा है। पिछले 8 दिनों में गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई है। रॉकेट से हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी में मलबे से लाशें निकल रही हैं। जमीन पर फौज की टुकड़ी हमले के आदेश के इंतजार में है, यानी तबाही और बर्बादी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। ये गाजा पट्टी के अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में किस कदर तबाही मची है वो यहां देखिए। इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। अस्पताल के अंदर घायलों को रखने तक की जगह कम पड़ गई है। हृदय विदारक तस्वीरें उसी अस्पताल के बाहर से आईं। यहां लाशों का ढेर लगा है। अस्पताल की मॉर्चरी में जब जगह नहीं बची तो इसी तरह से शवों को बाहर लाकर रख दिया गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमास के आतंकी नहीं थमे हैं। गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने सुबह इजराइल की तरफ रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट हमले एक्यूरेट नहीं होते, ये कहीं भी गिर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाजा पट्टी में अब तक 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इजराइल में 1300 मौतें हुई हैं। गाजा पट्टी में 7696 लोग घायल हैं, तो वहीं इजराइल में घायलों की संख्या 2800 के पार है। 120 इजरायलियों को हमास ने बंधक बना रखा है। युद्ध की विभीषिका की हृदय विदारक तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। गाजा पट्टी तहस नहस हो गई है। इस युद्ध की वजह से गाजा पट्टी में 4,23,000 लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। 32,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1791 मकान ऐसे हैं जो अब रहने के काबिल नहीं बचे। इजराइल हमास युद्ध में आतंकवादियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से हमले बंद नहीं हुए हैं। इजराइल का दावा है कि 700 के आसपास रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। अनुमान है कि हमास के आतंकवादियों के पास 30,000 रॉकेट हो सकते हैं। आज तक गाजा पट्टी और इजराइल में अभी युद्ध थमने वाला नहीं। नेतन्याहू यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। इजरायली सेना गजा में घुस चुकी है। इन सब के बीच गजा पट्टी से दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। चीख चीख कर यह कह रही हैं कि युद्ध बहुत विनाशक है। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग कब रुकेगी? कब रुकेगा मासूमों का नरसंहार? हमास के आतंकियों ने निहत्थे इजरायलियों पर धावा बोला। उसके बाद इजराइल अपनी बमबाजी कर रहा है। उसके बाद इजराइल इतनी बमबाजी कर रहा है कि गाजा पट्टी मलघट सा लगने लगा है। मलबे में लाशें निकल रही हैं। बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने का तो संकट है ही। जिंदगी के साथ साथ मरने के बाद भी संकट है। शवों को रखने की जगह नहीं बची। इजराइल गाजा युद्ध पर दुनिया अभी भी बटी हुई। मुस्लिम देश हमास के साथ, तो वहीं यूरोप अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़े। लेकिन गाजा पट्टी में हुई तबाही के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रुख बदले। बाइडेन ने कहा कि गाजा पट्टी में मानवीय संकट पैदा हो गया है, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग हमास का समर्थन नहीं करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर इजराइल की निंदा की। पुतिन ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल क्रूरता कर रहा है।
वहां 20 लाख लोग रहते हैं, सभी हमास के समर्थक नहीं हैं। हमास और इजराइल की लड़ाई में गाजा में निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे गए और इजरायली भी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल नरसंहार कर रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर से उसे समर्थन मिल रहा है।